Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, इससे पहले के वर्ग में मैंने आपको काल के बारे में समझाया कि काल किसे कहते हैं। उसके बाद काल के भेद, उनके भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण आपके सामने मैंने रखा। अब आज मैं इससे पहले के वर्ग में ही कह चुका था कि जितने भी भेद हैं काल के, उनके भेदों के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ाएं। तो सबसे पहले हम आज आपको पढ़ा रहे हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल बीते हुए समय का बोध कराता है और उनके 6 भेद हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पहला भेद जो उनका है वह सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल से तात्पर्य है कि कोई काल बीते हुए समय में सामान्य रूप से हुआ, यानी समान रूप से हुआ हो, ऐसे काल को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देते हैं कि प्रजागण राजा से मिलने आए, यानी क्या, ये भूतकाल में ही ये काम समान रूप से हुआ। अब दूसरा जो भेद है उसके बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण से तात्पर्य होता है कि जो पूरा न हुआ हो, यानी क्या, अपूर्ण। अब जो काल भूतकाल में यह दर्शाता हो कि यह पूरा नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अरुण डाकघर जा रहे थे। अब यहाँ पर यह काम तुम समझ सकते हो कि पूरा नहीं हुआ है, डाकघर जा ही रहे थे। तो अरुण बाबू डाकघर जा रहे थे, यानी क्या, आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैंने थे लगाया हूँ। नहीं तो अगर एक वचन में तुम देखोगे प्राय एक नाम है, तो अरुण डाकघर जा रहा था, तो तुमने क्या देखा कि यह अपूर्ण भूतकाल की ओर संकेत करता है कि काम पूरा नहीं हुआ था बीते हुए समय में। अब तीसरा जो भेद है वह है आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल से तात्पर्य है कि ऐसा संकेत करता है कि काम अभी अभी भूतकाल में समाप्त हुआ है, यानी भूतकाल में कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है। ऐसे काल को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि माँ बच्चे को नहला चुकी है, यानी क्या, भूतकाल में यह काम समाप्त हो गया है। तो इस तरह के काल को कौन सा काल कहते हैं? आसन्न भूतकाल। अब है उसके बाद संदिग्ध। तो संदिग्ध से तात्पर्य होता है संदेह, यानी भूतकाल में काम जो हो रहा है उसमें कुछ संदेह पैदा होता है, तो हम ऐसे काल को कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, आप, हम लोग बात करते हैं आपस में कभी कभी कि गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, यानी क्या, यह हम संदेह है हमें कि इस बात में कि ट्रेन यानी गाड़ी आई भी होगी या नहीं भी आई। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। तो यह वाक्य ऐसा दर्शा रहा है कि इस कार्य के भूतकाल में पूरा होने में संदेह है। अब है उसके बाद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल से तात्पर्य है कि कोई भी क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, ऐसे काल को हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। अब जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि पेड़ आंधी से टूट गई होगी, यानी क्या, ऐसा आभास हो रहा है, होगी नहीं बल्कि इसमें हम यह कह सकते हैं कि पेड़ आंधी से टूट गई थी।
यहाँ पर होगी शब्द का प्रयोग नहीं करना है हमें, क्योंकि यह फिर संदेह में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको यह बता रहे हैं कि पेड़ आंधी से टूट गई थी, यानी क्या, यह पूर्व भूतकाल को बता रहा है कि यह पेड़ जो है आंधी में टूट गया था। इसको हम बता सकते हैं कि भूतकाल में यह काम पूरा समाप्त हो गया है पूर्ण रूप से, इसलिए इसे काल को हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब है हेतु मध्य भूतकाल, यानी क्या, किसी काम को भूतकाल में हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह होते होते नहीं हुआ, यानी बीते हुए समय में ऐसा बोध कराता है कि काम होते होते नहीं हो पाया, इसलिए ऐसे काल को हम हेतु मध्यभूत काल कहते हैं। अब जैसे कहते हैं कि अगर वे लोग अभ्यास करते तो अवश्य मैच जीत जाते। अब यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा कि अगर वे लोग अभ्यास करते, यानी क्या, लगातार अभ्यास करते रहते तो मैच हो सकता था, वो लोग जीत जाते। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यह होते होते ये काम नहीं हो पाया, क्योंकि अभ्यास नहीं कर पाए थे। अब चलिए एक बार फिर बोर्ड पर आप नजर दीजिए कि एक एक परिभाषा को मैं लिख करके समझाया हूँ, पुनः आप समझ लीजिए कि भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रजा राजा से मिलने आए। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अरुण डाकघर जा रहा था। तीसरा है आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को नहला चुकी है। इसके बाद है चौथा संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। इसके बाद है आपको पांचवा पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुका है तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पेड़ आंधी से टूट गया था। अब है छठा हेतु मध्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि अभ्यास करते तो अवश्य जीत जाते, यानी यह बता रहा है कि करते तो जाते, यानी दोनों ये बता रहा है कि काम होते होते यह भूतकाल में किसी कारणवश नहीं हो सका। तो इस तरह से आज मैंने आपको भूतकाल के 6 भेदों के बारे में बताया। अब अगले वर्ग में जो भेद रह गए वर्तमान काल के और क्या कहते हैं भविष्यत काल के जो भेद रह गए हैं, वर्तमान और भविष्यत काल के भेदों के बारे में आपको हम बताएंगे। और आज इतना ही, धन्यवाद।